हिंदुस्तानी रसोई के अंदर ना अलग अलग तरीकों की दालें हैं। चना दाल, मसूर दाल, उड़द, मूंगी, मूंगी साबुत, मूंगी धुली, चना, काला चना, और ये सारे बहुत ही लोकप्रिय हैं। लेकिन मसूर की दाल जो है दिखने में बड़ी खूबसूरत लगती है, ऑरेंजिश पिंकिश सी होती है। लेकिन मसूर की दाल के ज़्यादा रेसिपीज़ आपको नहीं मिलेंगी। और अक्सर मसूर की दाल ना, मैं मसूर साबुत की नहीं, मसूर धुली की बात कर रहा हूँ, ये दाल आपको मिलेगी बाकी दालों के साथ मिली जुली। जब दाल बनती है, मिक्स दाल बनती है, दाल तड़का बनती है, उसमें डाली जाती है। आज इस हम्बल सी मसूर दाल के साथ मैं बनाऊंगा एक टिक्की। आप टिक्की कह लीजिए, कबाब कह लीजिए, लेकिन टेस्ट में बेहद बढ़िया होंगे। और साथ में होगा एक चिली गार्लिक टिप। शुरू करते हैं। ये जो मसूर की दाल है, इसे अच्छे से धोने के बाद इसे मैंने भिगो कर रखा था। करीबन 1.5 घंटा इसे मैंने भिगोया है। और अब इसका पानी जो है फेंक कर इसे अच्छे से दोबारा से धोएंगे। देखिए, जितनी भी दालें हैं उनको जब तक हम खुले पानी में अच्छे से धोएंगे नहीं ना, उनके अंदर जो एक स्टार्ची सा फ्लेवर, एक टेस्ट आता है, वो निकलेगा नहीं। वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही स्टार्च का वो फ्लेवर निकलेगा, दाल का, मसालों का जो स्वाद है, असली स्वाद है, वो निखर कर आएगा। इसका पानी अच्छे से निकाल लीजिए, क्योंकि इसे हमें पीसना है। अब इसी दाल के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, हरी मिर्च, लहसुन, थोड़ा सा प्याज और अदरक। अब जो हमारी ये टिक्की बन रही है ना, वो सिंपल से इंग्रेडिएंट्स जो घर पर पड़े होते हैं उससे बन जाती है। जैसे मैंने डाला चिली पाउडर, ये है धनिया पाउडर, साथ ही चाट मसाला, ज़रा सी हल्दी, वेरी इंपॉर्टेंट, कसूरी मेथी, ताज़ा कटा धनिया, सॉल्ट टू टेस्ट, और ये मोटी कुतरी हुई गाजर। सब्जियां जो है दाल के साथ मिलकर और ज़्यादा पोषण देंगी और टेस्टी भी बनाएगी इसे। दैट्स इट। क्योंकि दाल के अंदर अपना पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे अब हम ग्राइंड करेंगे और इसे दरदरा रखना है, कंप्लीट पेस्ट नहीं बनानी। साइड पर जो ये अटका है, चम्मच से स्क्रैप करके उसे अंदर कर देंगे। ऑलराइट, वंस अगेन लेट्स ग्राइंड। परफेक्ट, ये हो गया। मिक्सचर दाल का हमारा तैयार है। यकीन मानिए, इसमें कोई बाइंडिंग नहीं जाती, ना आलू डालना है, ना कॉर्नस्टार्च, ना ब्रेड क्रम्ब। देख रहे हैं, ये गीला गीला है, लेकिन आप इसे शेप कर सकते हैं टिक्की की शेप में, यूं। और पकाते वक्त ये अपने आप फर्म अप हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो खाने में आप सिर्फ खालिस दाल खा रहे हैं, यू नो, आलू और वो जो स्टार्च की बाइंडिंग होती है उसकी ज़रूरत ही नहीं है। चलो जी, ये कंप्लीट हुआ। टिक्की हमारी तैयार है। अब बनाएंगे इसके साथ सर्व होने वाला बढ़िया सा चिली गार्लिक टिप। बहुत ही सिंपल है और बेस्ट पार्ट है कि ये दही बेस्ड है, हंकर्ड बेस्ड है। एक गर्मा गर्म पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसमें छौंकेंगे सूखी लाल मिर्च और मीडियम हीट पे इसे पकाइए, ताकि जो चिली का रंग है वो गाढ़ा होगा। एट द सेम टाइम चिली ड्राई हो जाएगी, ताकि बाद में इसे हम कूट सकें। ये देखिए, अभी फूलेगी ये। मिर्ची भुन गई है। इस भुनी हुई मिर्ची को अलग से हम रख देंगे। 2 मिनट इसे ठंडा होने देना है और इस बचे हुए ऑयल में जाएगा बारीक कटा हुआ गार्लिक। अब गार्लिक को पकने दीजिए ताकि वो कंप्लीटली ब्राउन हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है। इसी दौरान हमारे पास ये पड़ा है गाढ़ा दही, बनी हुई दही। ये डिप का बेस है। ये देखिए किस तरीके से जो लहसुन है वो सुनहरा हो रहा है। ये गया सीधा दही के अंदर। अब इस लाल मिर्च को
हम कूट लेंगे। आपके पास अगर हमाम दस्ता है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो बेलन से भी ये हो जाएगा। ऐसे मिर्ची को ऐसे कूटने से ना मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, चिली गई इसके अंदर। इसी के अंदर ताज़ा कटा हुआ धनिया, थोड़ा सा नमक, ज़रा सा काला नमक, भुना हुआ और कूटा हुआ जीरा और हरी मिर्च, इन्हें अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए, नाइस क्रीमी चिली गार्लिक डिप तैयार। और ये देखिए, ये बेहद टेस्टी चिली गार्लिक डिप तैयार। परफेक्ट, डिप तैयार है, टिक्कियाँ तैयार हैं, बस सेकना है। शुरू करते हैं। अब इसे सेकने के लिए मर्जी आपकी है, आप चाहें तो इसे तेल में या फिर घी में भी शैलो फ्राई कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि आप अवन में इसको थोड़ा सा ऑयल बेस्ड करके रखना चाहें वो भी कर सकते हैं। इनफैक्ट एयर फ्राई में भी इसे पका सकते हैं। केयरफुली लिफ्ट दिस। एक बार फिर से हाथ में इसे हल्की सी टिक्की की शेप दे देंगे और ये जाएगी पैन पर। हमारी जो मूंग दाल की टिक्की है, क्योंकि दाल कच्ची है इसलिए इसे मीडियम हीट पर ही पकाना है। एक बार बाहर से सील हो जाएगी, ये टिक्की अपनी पकड़ बना लेगी। फिर इसे फ्लिप करना आसान है और फिर अपनी ही हीट में ये अंदर पकेगी। दाल बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेगी, घबराइए नहीं, मसूर दाल बड़ी जल्दी पकती है। वाह, क्या बढ़िया रंग आया, सुपर। दाल का एक अच्छा ग्रेनी टेक्सचर है और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही बढ़िया। मतलब कोई अगर मुझे चॉइस देना कि मसूर धुली को तड़का लगाकर खाना वर्सेस इस टिक्की की तरह खाना, मैं ऐसे प्रेफर करूँगा। हमारी दाल की टिक्कियाँ तैयार हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी बनी है। चलिए इसे प्लेट करते हैं। चलिए जी, मसूर दाल की हमारी टिक्की, वाह जी वाह, अंदर तक बढ़िया पकी है। सुपर, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी एडिक्टिव, एंड द चिली गार्लिक डिप इज ब्रिलियंट। मैं नहीं जा रहा कि इसी को खत्म करना है। मसूर दाल टिक्की डन।